नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तगण का इस संध्या क्लास में स्वागत है। सो हम आप सभी को पता है कि जन्माष्टमी बहुत ही पवित्र पर्व, बहुत ही बड़ा फेस्टिवल कुछ समय में आने वाला है। जन्माष्टमी जिसको कहते हैं वो 12 अगस्त। ये जन्माष्टमी एक नाम ही एक पवित्र नाम है। जैसे हम जानते हैं कि जन्माष्टमी ये भगवान कृष्ण का जन्मदिन, बट जन्म अष्टमी जो हम कहते हैं जन्म अष्टमी, उसमें भगवान कृष्ण का नाम कहीं नहीं। जैसे विष्णु के बहुत सारे, भगवान कृष्ण के इतने सारे अवतार हैं। हम देखते हैं कि दशावतार में भी हमने देखा है वामन द्वादशी, वराह द्वादशी, राम नवमी, बलराम जयंती, और आगे हम देखें तो बौद्ध पूर्णिमा। ऐसे बहुत सारे जो भगवान के अवतरण होने के दिन है, जो बर्थडे कहते हैं हम हमारी साधारण भाषा में, जिसको आविर्भाव, भगवान ने जन्म लिया। तो इस जन्माष्टमी में, जन्म अष्टमी, इसमें भगवान कृष्ण का नाम ही नहीं। इसका कारण क्या, मुख्य का क्या हो सकता कि इसको हम जन्माष्टमी कहते हैं तो वो भगवान कृष्ण का ही हो। नहीं तो दूसरे जितने भी हम देखते हैं उसमें भगवान का नाम जुड़ा हो। जैसे मैंने उदाहरण तरीके से बताया, नरसिम्हा चतुर्दशी, राम नवमी, तो ये सब अवतार के साथ उसके जो तिथि है और जन्म, उनका नाम जुड़ा। इसका एक मुख्य कारण है कि भगवान जन्म लेते हैं अष्टमी, उस दिन, अष्टमी के दिन, और किसी का जन्म नहीं है। द्वादशी को और भी बहुत सारे दूसरे दूसरे देवताओं के आविर्भाव हो सकते हैं, बट एक कॉपीराइट कहते हैं ना, एक एक मोनोपोली कहते हैं कि अष्टमी ये सिर्फ राधा रानी और कृष्ण के लिए बुक। इसके लिए अष्टमी को जो पैदा हुआ है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं। जो ऐसी पवित्र दिन जन्माष्टमी, हम हर वैष्णवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, जो अगस्त 12 तारीख को आएगा। सो वी थॉट, हमने एक कुछ सोचा कि क्यों ना हम इस लीला, भगवान कृष्ण के चरित्र, भगवान कृष्ण की लीलाओं के हम पर चर्चा करें, और जो भागवतम दसम स्कंद है उसके ऊपर चर्चा। सो हम ये लेक्चर ऑफ सीरीज करेंगे, एवरी वीकेंड भी होगा और बीच वाले दिन भी होगा। तो ये भागवत रसामृत का आस्वादन हम लेंगे। सो ये सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं सभी जुड़े हुए वैष्णवगण, उनसे मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। और
आई एम ऑल्सो नॉट क्वालिफाइड, मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ भागवतम का सत्र देने के लिए। फिर भी एक चेष्टा कर रहा हूँ कि मैं कुछ जस्टिफाई करूँ जो भागवत महापुराण है। सो प्रभुपाद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद फाउंडर आचार्य हमारे इस्कॉन के, उनके चरणों में मैं प्रार्थना करूंगा, और श्रील गुरुदेव हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनको भी प्रार्थना करता हूँ कि शक्ति दें और आशीर्वाद प्रदान करें कि जो हम एक अनुग्रह कर रहे हैं कि हम इस भागवत सप्ताह को, इस भागवत दसम स्कंद को हम पढ़ेंगे, हम कृष्ण की लीला माधुरी को चर्चा करेंगे, गुण को, लीला कृष्ण के गुण, लीला माधुरी को, सारे भाव को हम आस्वादन करेंगे। So I welcome you all once again. Let's start the session. So जैसे मैंने कहा था कि भागवतम दसम स्कंद, जिसमें भगवान की लीला का वर्णन है, इसमें जो भाग है, भागवतम के 4 भाग है और जितने भी अध्याय है उसके अंदर, उसमें भगवान की लीला, जैसे जन्म, बाद में वृंदावन लीला, मथुरा लीला और फिर द्वारका लीला, इसका पूर्ण वर्णन। और कुछ 11वें अध्याय में उसके बाद उद्धव के साथ द्वारिका में जो लीला करते हैं, तभी 24 गुरुज के बारे में संवाद देते हैं। तो वो भी भगवान इसमें 11वें अध्याय में रुक्मिणी और सारे उद्धव के साथ उद्धव संदेश करके बहुत ही फेमस है, जो संदेश उद्धव संदेश, तो उसके बारे में 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं। सो 10वें स्कंद हम स्टार्ट करने के पहले एक पूर्व भूमिका होती है। सो हम पूर्व भूमिका 9th कैंटो का जो अंतिम अध्याय का 24 9th कैंटो का अध्याय 24 है, तो वो 24 अध्याय को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। सो इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सूर्यवंश, चंद्रवंश, यदुवंश और सारे वंशजों की डिटेल में नाम के साथ वर्णन किया। सो इसका जो श्लोक संख्या हम पूर्व जाने कि ये 10वां अध्याय आया कैसे। तो ये जो 10वां अध्याय है, कि जिसको हम कहें कि जो 9वां अध्याय, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, उसका शीर्षक है। सो जैसे हम पहले दसम स्कंद के ऊपर चर्चा आरंभ करें, तो 9वें स्कंद के अंत में भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव की तैयारी करते हुए महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी चेतावनी दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने जा रहा है। दसम स्कंद 9वें स्कंद में चेतावनी दे रहे हैं। 9वें स्कंद के ये जो अंत है, उसका बहुत ही सुंदर रूप से भगवान श्री कृष्ण के आने वाले इन प्रसंगों का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। और बिल्कुल अंतिम 24वां अध्याय है, उस 24वें अध्याय के अंत में वहां से दसम स्कंद का प्रवेश चालू होता है, प्रवेश हो गया। सो भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश करने के पूर्व उनके आने के पीछे का मूल कारण ये 9वें स्कंद में बता, यहाँ पे उनका वर्णन। और क्या कहते हैं, तो हम श्लोक संज्ञा, जिसके पास 9वें स्कंद 9th कैंटो भागवतम हिंदी है,
वो 61 श्लोक निकाले, 9.6 24.61 हम वो श्लोक पढ़ेंगे। कलो जनिष्यमाणानां दुःख शोक तमोनुदम् अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोक्षयं शयः। इस कलयुग के बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए कलो निष्यमानानां, कलो जनिष्यमानानां दुख शोक तमो नुदम, इस कलयुग के जीव जो दुख और शोक के सागर में निमग्न रहते हैं, अनुग्रहाय भक्ता नाम, मैं अनुग्रह करने हेतु सुपुण्यम वेतनो यश, भगवान अपनी पुण्यवान लीलाओं का प्रसारण। यस्मिन श्लोक नंबर 62, अगर इसका पूरा अनुवाद हम पढ़ें, भगवान ने इस कलयुग में भविष्य में जन्म लेने वाले भक्तों पर अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए इस तरह से कार्य किया कि मात्र उनका स्मरण करने से मनुष्य संसार के शोक संताप से मुक्त हो जाए। तो भगवान ने इस कलयुग में ये द्वापर के एंड में और कलयुग के प्रारंभ में जब ये जन्म लिया, तो क्यों लिया, इसमें आता है कि इस तरह से कार्य किया कि मात्र उनका स्मरण, अहेतु की कृपा, हम जैसे बद्ध जीव के लिए अहेतु की कृपा करने के लिए भगवान ने जन्म। और आगे 62 वर्स में भगवान और इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यस्मिन् कर्मणि पीयूषे यशस् तीर्थवरे सकृत श्रोत्रांजलिर्भुर अस्पृश धुनुते कर्म वासनम। जो भी व्यक्ति इन पुण्य लीलाओं का, भगवान कृष्ण की इस पुण्य लीलाओं का श्रवण अपने कर्ण से करता है, यस्मिन सत्कर्म पीयूषे, क्या लिखते हैं यहाँ, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का श्रवण करने से ही चित्त शुद्ध होता है। और यशस तीर्थ वरे सकृत, इन कृष्ण की लीलाओं को बारंबार सुनने से तीर्थ वरे सकृत, ब्रह्मांड में विविध प्रकार के तीर्थ स्थल है, बट उन सभी तीर्थ स्थलों में उत्कृष्ट तीर्थ स्थल कौन सा है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्या कहे, उत्कृष्ट तीर्थ स्थल कौन सा? उत्कृष्ट तीर्थ स्थल वह है जहां पे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण निरंतर होता है। श्रोतांजलि भीर उपस्पृश्य, अपने कर्ण रंध्रों से, अंजलि के माध्यम से, श्रोत्र अंजलि भीर, हम जब दो हाथों को इस मुद्रा में रखे, इसको अंजलि कहते हैं। श्रोत्र अंजलि भीर, अपने कर्ण से हम कथा श्रवण करेंगे, अपने कर्ण से, ध्रुनुते कर्म वासना, कर्म और कर्म वासना, भोग करने की इच्छा विनष्ट होती। सो इस विशेष रूप से ये दो श्लोकों से हमें पता चलता है कि हमें ये 10वां स्कंद क्यों पढ़ना चाहिए और इसकी कथा का क्यों आस्वादन करना चाहिए। क्योंकि जहां कथा होती है, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जहां कथा होती है वही मेरा तीर्थ स्थान है, मैं वहां स्वयं प्रकट, और हमारे अंदर के जितने भी मल है वो सभी निकल जाते हैं कथा सुनने से।
हृदय में जितने भी काम वासना, हमें जो भी अ, हमारे पास जो भी एंगर, लस्ट, ग्रीड, ये सब है, ये सब धीरे धीरे भगवान का स्मरण करने से, भगवान की लीलाओं का हम हमारे कर्ण से जब ये जाता है हमारे पास, तब जाके हमारे हृदय को शुद्ध करता है। भगवान ने अलग अलग अवतार लिए और अलग अलग युग में लीलाएं की, लेकिन विशेष रूप से मानव समाज के बीच आकर भगवान श्री कृष्ण ने श्याम सुंदर नंद नंदन की जब लीला प्रसारण करते हैं, उसकी विशेषता क्या है? अथान्यत कृपा से अद्भुतम। मनुष्य जीवन के लोक में हमारे जैसे ही समाज में बचपन, यौवन और परिवार इत्यादि संपादन में जब भगवान लगे हैं, तो हर जीव का पारिवारिक स्नेह संबंध का अनुभव जब जीव देखता है कि जिस प्रकार भगवान का भी क्या है, फैमिली है, भगवान भी हमारी तरह, जिस प्रकार मैं अपने भरण पोषण के उसमें चिंतित रहता हूँ, वैसे ही यशोदा माई और नंद महाराज, ब्रजवासी, सभी भगवान कृष्ण को केंद्र बनाते हैं और उनके लालन पालन का, भरण पोषण के संबंध में चिंता करते हैं। तो इस जगत का व्यक्ति अपने व्यक्तिगत बद्धावस्था को, हर प्रकार को, कुछ विचारों को, संबंधित चिंताओं को त्याग करके श्री कृष्ण के संबंध में दिव्य चिंतन में मग्न हो जाता है। ब्रजवासियों के चिंतन में चिंता करते हुए इस जगत के कलयुग की चिंताओं को भूल जाते हैं। ये श्री कृष्ण की लीला है और ये कृष्ण की लीला के पीछे अभिप्राय। सो तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी 2-3 श्लोकों में भगवान कृष्ण की ब्रज लीला, मथुरा में कंस का विनाश और द्वारका लीला और रानियों के साथ की जो लीला है इत्यादि, इन सभी लीलाओं को समाप्त कर देते हैं 2 श्लोकों में। महाराज परीक्षित भी इस बात को जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी उनको कथा सुना रहे हैं, सुनाते सुनाते परीक्षा भी ले रहे परीक्षा, क्योंकि 7 दिन 7 रात के लिए कथा हो रही है। और आपको जान के ये खुशी होगी ये सुन के कि जो 7 दिन 7 रात ये जो कथा चली, दसम स्कंद 3.5 दिन के बाद शुरू हुआ। कितने दिन? 3.5 दिन के पश्चात ये शुरू हुआ। 3.5 दिनों के पश्चात ये दसम स्कंद आरंभ हो रहा है। क्योंकि जब जब महाराज परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं, तब ये कथा श्रवण में किसी प्रकार का विघ्न नहीं है, निर्बाध निरंतर श्रवण चल रहा है। न भोजन के लिए कथा रुक रही है, न निद्रा के लिए कथा रुक रही है, किसी प्रकार से कथा में कोई रोक नहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल महाराज परीक्षित ही कथा में लगे हुए, जितने उपस्थित थे वो सभी श्रोतागण उसी तल्लीनता के साथ सुन रहे। और जितना परीक्षित महाराज ध्यान से सुन रहे थे, अन्य श्रोताओं ने ये नहीं सोचा कि मरना तो परीक्षित को है, उनको सुनने दो, हम बीच बीच में घूम के आ जाएंगे, क्या फर्क। ऐसे उनके मन में कोई विचार नहीं। वो भी उतने तल्लीनता से मग्न होके सुन रहे थे जितना परीक्षित महाराज ध्यान
से सुन रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि आज परीक्षित महाराज का परीक्षित महाराज का क्षण आया है, कल हमारा है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, सबसे विचित्र बात क्या है, इस जगत की सबसे विचित्र बात क्या है कि हर क्षण पूरे पृथ्वी भर में कई कई लोगों की मृत्यु हो रही है। जैसे हम यहाँ कथा कर रहे हैं, हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हमारे कथा के साथ कितने हमारे विश्व के कोने कोने में कहीं ना कहीं मृत शव, कोई रोग के कारण, कोई एक्सीडेंट के कारण, और अभी तो कोरोना वायरस के कारण लोग मर रहे हैं। कहाँ पे किसी की बॉडी को दफनाया जा रहा है, कहाँ पे जलाया जा रहा है, लोग शोक संताप कर रहे हैं अपने परिजनों के लिए। मृत्यु इस संपूर्ण जगत की वास्तविकता है। लेकिन क्या युधिष्ठिर महाराज जब यक्ष के साथ वार्तालाप करते हैं, तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं सबसे विचित्र बात क्या है, अहनि अहनि भूतानि गच्छति, प्रतिदिन हजारों लोग यमराज के द्वार में प्रवेश कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, समाचार भी सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जैसे वर्षा हो रही है यहाँ पे, और कहीं पे बाढ़ हो रही है, कहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, कहीं लोग कहीं बाढ़ से मरे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है, वो क्या सोचता है कि प्रसाद में क्या है। मृत्यु की चर्चा वहां हो रही है, मृत्यु आसपास भटक रहा है, लेकिन हम मृत्यु को देख नहीं। ये है काल शक्ति का प्रभाव। इसके लिए 11वें स्कंद के तात्पर्य में कहते हैं कि कोई व्यक्ति बैठकर टेलीविजन देख रहा है, टेलीविजन में हमें ना अलग अलग प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम दिखते हैं, उसका ध्यान मग्न हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। लोग कहते हैं कि जब पे ध्यान नहीं, जब टीवी चालू होता है, मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, तभी देखिए कितने तल्लीन होके ध्यान लगाते। जब इंटरनेट पूरा वाईफाई कनेक्शन पूरा फास्ट हो, देखिए लोग समाधि में जाते हैं। सुना हुआ कि गेमिंग खेलते ये मीडिया के पीछे लोग समाधि में चले जाते हैं, और हम कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता, भगवान के कार्य में ध्यान नहीं लगता है। अनूप जलोटा का एक भजन है ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। लेकिन स्मार्टफोन चालू हो जाए और इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन हो, तो सभी मगन हो जाते हैं। सोचिए कि व्यक्ति तल्लीन देख रहा है टेलीविजन, इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, वर्ल्ड कप का फाइनल है, चलिए क्या समाधि में जाएंगे सब। पूरी भारत में समाधि लगती है, भारत और पाकिस्तान में पूरी समाधि लग जाती है। और ऐसे ऐसे अगर हम देख रहे हैं क्रिकेट मैच, स्क्रीन बड़ी है हमारे सामने, वाइड स्क्रीन फॉर 55 इंच को अल्ट्रा यूएचडी, तब और हमारे बगल में कोबरा आ जाए, कोबरा सर्प आके बैठ जाए, वो देखने लगे, टीवी को नहीं, हमें देखने लगे, हमको देखने लगे, तब ऐसी अवस्था में व्यक्ति क्या करेगा। क्या वो शांति से निश्चिंत होके वो टेलीविजन को देखेगा? चिंता उमड़ पड़ेगी।
वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं कैसे अपनी जान बचाऊं। तो इसी के लिए महाराज परीक्षित के लिए जीवन में मृत्यु आ रही है। 3.5 दिन हो चुके हैं। 9 स्कंद भागवत सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित के मन में एक ही विचार कि मैं कैसे श्री कृष्ण के लीलाओं का चिंतन करूं, श्रवण करूं। इसलिए जैसे सुखदेव गोस्वामी ने केवल 2-3 श्लोकों में दसम स्कंद का सारांश दे चुके थे और कथा स्थगित कर रहे थे, तब तब परीक्षित महाराज की परीक्षा शुरू हुई कि सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज के मन की बात जाननी। अगर मन में प्रसाद चल रहा हो तो क्या, कथा कथा समाप्त होती है तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, महाप्रसाद है गोविंद है, हो गया, वाह। और अगर निद्रा चल रही है तो कथा के बीच में भी आनंद तो लेते हैं लोग निद्रा की, राइट। सो कथा समाप्त हुई तो अब जाके हम सो जाए। यहाँ पे परीक्षित महाराज के मन में केवल कृष्ण का विचार चल रहा है, और कृष्ण के विचार के कारण जैसे महाराज परीक्षित महाराज ने इन 2 श्लोकों में वर्णन किया, श्री कृष्ण की लीला इस प्रकार से हुई। महाराज परीक्षित ने तुरंत कहते हैं, नहीं, हम और विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं कि वास्तव में ये कथाएं क्या। सो ये कनेक्शन है बिटवीन कैंटो 9 एंड बिटवीन कैंटो 10 बीच में, कि कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित 10th कैंटो का फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट में परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को, आपने जो संक्षिप्त रूप में आपने जो 2 श्लोक में भगवान कृष्ण की लीला माधुरी का वर्णन किया है, इसको अब एलोबरेटली मीन्स उसको विस्तार में हमें समझाइए, विस्तार में हमें ज्ञान दीजिए। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, चरित्रों का आरंभ से लेके अंत तक हमें वर्णन कीजिए। सो यहाँ पे भगवान यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी फर्स्ट श्लोक दसम स्कंद का, आप सब लोग ओपन कर सकते हैं वो श्लोक को। स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक संख्या भी 1। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञम चोभय वंश्यानाम चरितम परमा द्रुतम। ये जो चरित्र का वर्णन हुआ है, ये परम अद्भुत चरित्र का वर्णन आप कीजिए। आगे वर्णन आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन परीक्षित महाराज प्रथम प्रथम श्लोक से 16वें श्लोक के बीच में लिख सकते हैं। फर्स्ट टू 16 श्लोक कृष्ण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। कृष्ण के प्रति क्या कर रहे हैं? कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की। और परीक्षित महाराज की श्रुति कर, और यहाँ पर 17वें से लेके 26वें श्लोक तक देवताओं के भगवान श्री कृष्ण के पास जाके प्रार्थना, तत्पश्चात देवकी और वसुदेव का विवाह, और किस प्रकार वसुदेव जी देवकी को बचाने का प्रयास करते हैं, इसके ऊपर ये अध्याय 1। हम देखते हैं कितना हम आज कवर कर सकते हैं। सो आज तो ये अभी तक एक पूर्व भूमिका थी। अभी हम वास्तव में श्रीमद् भागवतम का दसम स्कंद का अध्याय 1 और कृष्ण के लीला माधुरी का हम गुणगान करें।
निवृत्य तर्षे भवासुरासौ न मनोभिरामा तो कौत्तम श्लोक गुणानुवास पुमन विरजे पशुपदा। महाराज परीक्षित यहाँ पे अपनी आतुरता व्यक्त करके कह रहे हैं, ये कृष्ण कथा, ये कृष्ण कथा है हर व्यक्ति, हर श्रेणी के व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट, जिसके जिसके मन में हर प्रकार की तृष्णाएं समाप्त हो गई है, जो शुद्ध भक्ति के स्तर पे हो, निवृत्त तरसे। श्लोक संख्या 4। वो कथा सुनने में बहुत आनंद लेता है। जैसे हम वृंदावन की यात्रा में जाते हैं, तब जब कथा आरंभ होती है, तो सुबह कथा आरंभ होती है, तो क्या होता है, 12 साढ़े 12 के बीच में हम कथा समाप्त करने का प्रयास करते हैं, उसके पहले भी। लेकिन क्या होता है, जैसे प्रसाद का ट्रक आता है, जब हम अलग अलग लीला स्थलियों पे जाते हैं, तो जैसे लीला स्थली पे कथा हो रही है, और जैसे प्रसाद वहां पे हम बुलाते हैं, कभी कभी, नहीं तो हम कभी कभी आश्रम में जाके खाते हैं, तो जैसे ट्रक का आवाज आता है, तो जो पीछे लोग बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हायर टेस्ट के लिए भागते हैं और लाइन में लगना चालू हो जाता है। हमने देखा है राधा रासबिहारी का जब 14 जनवरी का फेस्टिवल टेरिस पे होता है, तो पूरा टेरिस खचाखच भरा होता है, पूरा भरा होता है। और जब 9:15-9 बजे से हमारे प्रसाद के लाइन में टेबल भी लगे हुए हैं, आपने देखा होगा कि पीछे क्या होता है, प्रसाद के लिए लाइन ऑलरेडी लग जाती है। यहाँ पे कथा चल रही है, लेकिन प्रसाद के लिए लोग ऑलरेडी लाइन में, उनको पता चल जाता है कि यहाँ से लाइन अभी लगने वाली है। तो वहां पे भी कुछ लोग वहां घूमना स्टार्ट कर लेते हैं। सो देखते ही देखते वहां पे कितने लोग हो जाते हैं, 100 200 300 लोग जमा हो जाते हैं। वैसे ही एक मैंने सुना था, वृंदावन में जब यात्रा होती है, बहुत ही बड़े संख्या में लोग जुड़ते हैं, तो फोगला आश्रम में प्रसाद होता है, तो वहां पे कथा चल रही थी, और वहां पे राधानाथ महाराज एक कथा कर रहे थे, और वो कथा जो सुबह चली थी, वो दोपहर तक चली, 12:30 बजे। और वहां पे 12:30 को कथा चली, और तभी लोगों को लगा कि अभी ये कथा यहाँ समाप्त हो गई है, अभी प्रसाद का व्यक्त हुआ है, प्रसाद। 12:30 को महाराज ने पूछा कि शैल आई कंटिन्यू, और जैसे ही कहा शैल आई कंटिन्यू, लोगों ने हरी बोल कैसे चिल्लाए, और महाराज को पता चला कि ये जो संकेत था कि करिए, आप कथा करिए। तो जैसे आगे के लोगों ने, जो बैठे हुए लोगों ने हरी बोल कहा, तो जो पीछे लाइन में खड़े थे उनको भी बोलना पड़ा हरी बोल। लेकिन उनके हृदय में कुछ अलग था। तो एक भक्त डिस्क्राइब कर रहे थे कि मैं आगे की तरफ देख रहा था, और पीछे लोग खड़े प्रसादम के लाइन में नहीं, बट जाने की कोशिश कर रहे, उनके हृदय में क्या है, उनका चेहरा क्या बताए। कह रहे थे कि वो लोग भी फिर चेहरा लटक गया था, लेकिन उनको भी हरि बोल बोलना पड़ा, कोई चाह रहा है। सो कई बार ऐसे परीक्षा लेते हैं, भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि कथा में, श्रवण में कितनी रुचि है। 2-2:30 बजे वापस महाराज ने पूछा शैल आई कंटिन्यू, तब लगा कि अभी समाप्त होने वाला है। लेक्चर वास्तव में 4 बजे खत्म, रिकॉर्ड तोड़ गया। सठ गोस्वामियों के बारे में कथा कर रहे थे, और जीवन की महाराज ने ऐसी कथाएं कही कि ऐसे लग रहा था उन सब जो जो उस कथा में बैठे थे, उनको लग रहा था 500 साल का पूर्ण वर्णन हो गया है।
सो उसी का कॉपी करके एक एक महाभागवत डिसाइपल उनके, उन्होंने भी यही कॉपी किया और उन्होंने अपना लेक्चर, एक यात्रा में जा रहे थे और उन्होंने अपना ही लेक्चर और एक्सटेंड करते गए और 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो लेक्चर कंटिन्यू कर रहे थे और अपने जो कांग्रीगेशन को यात्रा में लेके गए थे उनको पूछा, शैल आई कंटिन्यू? कांग्रीगेशन ने हाथ उठा के क्या बोला? नो, हमें हमें ब्रेकफास्ट चाहिए। सो कथा में कृत्रिम रूप से अपना टेस्ट व्यक्त नहीं कर सकते। निवृत्त तरशे, निवृत्त तरशे चौथे श्लोक में लिखा है, सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे तब जाके ये संभव हो पाएगा। भवो सदा, बाकी जो बद्ध जीव है उस जगत के इस जगत में चुंगल में फंसे हैं जगत के, उनके उनके लिए ये कथा कैसी है? ये दवाई की तरह है। ये दवाई लेनी होगी, लेकिन ये दवाई लेनी पड़ेगी तब जाके हम शुद्ध होंगे। और मनोभिरामात, तीसरी श्रेणी के लोग क्या है? जो जो पूर्णतया इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देख के उनको मनोरंजन लगता है, मनोरंजन की तरह देखते हैं, एंटरटेनिंग लगता है। कृष्ण भी क्या लीला करते हैं और कृष्ण की लीलाओं में हर प्रकार का रस है ना? हर प्रकार का रस उपस्थित। किसी को लगता है कि रोमांस चाहिए, रोमांस मिल जाएगा। गोपियों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं लोग। यहाँ पे कलयुग में नाइट क्लब में जाते हैं, वहां पे गिरते हैं। कृष्ण का वृंदावन में हर रात्रि को ब्रज में ऐसा नृत्य नृत्य चल रहा था कि एक सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। असंख्य गोपी। कभी एक ने प्रश्न किया था, एक सीनियर वैष्णव को, कथा में मैं बैठा था तभी, कि कृष्ण को इतनी गर्लफ्रेंड क्यों थी? तो कथाकार ने कहा कि आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि कृष्ण को कितनी गर्लफ्रेंड है, आपका प्रॉब्लम ये है कि आपके पास क्यों एक भी नहीं। ऐसा कथाकार ने कहा। तो बोले कृष्ण को क्यों फंसा रहे हो, तुम्हारे पास नहीं है तो। प्रभुपाद ने किसी को एक बार प्रभुपाद को पूछा था इस बारे में, कृष्ण के दूसरों की पत्नियों के साथ क्यों नाचते हैं? प्रभुपाद ने, आपको पता है आंसर क्या दिया? प्रभुपाद ने आंसर दिया कि इस जड़ जगत में प्राकृत और अप्राकृत सभी वस्तुएं भगवान की संपत्ति है, कृष्ण की संपत्ति है। सो और आपकी जो संपत्ति, आपके पास भी जो संपत्ति, आपका जो परिवार है, आपका जो घर है, आपका जो जो बैलेंस है, जो भी है, आपकी जो पत्नी भी है, वो सब कृष्ण का है। और आप कृष्ण की संपत्ति, कृष्ण की संपत्ति के साथ। प्रभुपाद ने उल्टा किया। सो इस जगत का व्यक्ति कृष्ण की लीलाओं को देख के विस्मित हो जाता है। बड़े बड़े मायावादी भी लीलाओं को नहीं समझ पाते। जब ये एक स्टार प्लस पे एक रिसेंटली महाभारत चला था, तो हमारे इस्कॉन के कोई भक्तगण गए कि अभी महाभारत हो गया, आपने महाभारत स्टार प्लस पे दिखा दिया, अभी रिसेंटली की बात है जो 1 साल पहले की, तो अभी तो अब भागवतम अभी स्टार्ट करिए। सो इस्कॉन की जो मिनिस्ट्री है, इस्कॉन के जो लोग हैं कम्युनिकेशन के, उन्होंने मीन्स भागवतम का पूरा एपिसोड कैसे होगा, क्या होगा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा, कैसे भागवत दिखाए जाएंगे, भागवत परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी, सब बताया, पूरा प्रेजेंटेशन दिया। लेकिन
3-4 मीटिंग उन्होंने की, कम्युनिकेशन ने, चैनल वाले भी लोग आए, और उसके बाद फाइनली जो जो फाइनेंशियल प्रोड्यूसर था वो क्या कहता है, ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज, ये किसी ने सुना ही नहीं है, फैक्ट है, लेकिन ये जब हम दिखाएंगे तो कौन देखेगा, कि बोलता है ऐसा भागवत बनाते हैं कि जिसमें कृष्ण ही सब कुछ सुनाएंगे, भागवत कैसा रहे, कृष्ण ही भागवत सुनाएंगे। तो गौरांग प्रभु बोल रहे थे कि आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सही नहीं, बता रहे। तो जो भी हो, वो जो प्रोड्यूसर था वो चैनल का, वो बोल रहा है कि कुछ भी हो, मार्केट में कृष्ण तो अच्छे से चलते हैं, कृष्ण के बारे में दिखाओ, अच्छे से टीआरपी बढ़ता है। सो इतना दिखाने के बाद, इतना सब कुछ प्रेजेंटेशन देने के बाद, उन्होंने कहा इस्कॉन ने कि आज तक भागवतम का टेलीकास्ट हुआ ही नहीं है, किसी को पता नहीं है, तो ये नया है, दिखाना चाहिए सबको। लेकिन तो नहीं माने, लेकिन अभी भी हम ये भागवत सप्ताह कर रहे हैं, आप देखिए कितनी भागवत सप्ताह होती रहेगी अभी भी। वृंदावन में कम से कम हर रोज शाम को 3 से 4 भागवत सप्ताह चलती रहती है, हर एक के घर में, हर एक के मम्मी से बड़े बड़े हॉल में, बड़े बड़े जगह पे, मंदिरों में भागवत सप्ताह होती रहती। और ऐसे आज भी बहुत सारे अलग अलग ऑनलाइन सेशंस, कहाँ कहाँ भागवत सप्ताह चलती होगी, कृष्ण की लीलाओं के बारे में गुणगान होता है। बहुत सारी कथाएं एट दिस मोमेंट, बहुत कथाएं इतना कन्विंस करने के बाद भी वो फाइनली वो नहीं माना, और उसके बाद बोल रहे थे कि अभी उन्होंने कुछ एक एक सीरियल स्टार्ट की है, राधा एंड कृष्ण। सो घूम घाम के वही आए, क्योंकि वो ही चलता है। तो तो ये बहुत, तो मनोभिराम भवो सदा, जो कि उनका मुख्य लक्ष्य क्या है, लोग देखें, मनोरंजन की दृष्टिकोण से जो टेलीविजन को देखता है, वो भी कृष्णा को ही, लीला को ही पसंद करता है। उत्तम श्लोक गुणानुवादात, सोच श्लोक, पुराण भी जयते विना पशु धनात। अब महाराज परीक्षित कृतज्ञता पूर्वक अगले श्लोक में कहते हैं, कृतज्ञता से महाराज परीक्षित क्या कहते, पिता महे में समरे, क्या कहते हैं परीक्षित महाराज, श्लोक संख्या 5, पिता महा में स्मरे अमरंज रई देवव्रता ध्यातिरस्थित मिले है। परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, वास्तव में मेरा कितना परम सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण की कथा में सुन रहा हूं। क्यों कृतज्ञ है, कि भगवान कृष्ण के प्रति भी परीक्षित महाराज बहुत कृतज्ञ है। क्यों कृतज्ञ है, इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, मैं कृष्ण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि कृष्ण बहुत कृपालु है, मेरे पितामह को उन्होंने रक्षण दिया। जीवन में जब आपातकालीन परिस्थिति आते हैं, संकट आती है, तो हमारे पास 2 दृष्टिकोण, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हम ये देख सकते हैं कि भगवान ने हमारे लिए क्या किया, और हम देख सकते हैं कि हमारे लिए भगवान ने क्या नहीं किए। आज ये सिचुएशन है, कोविड-19, हमारे पास दृष्टिकोण होना चाहिए, हम इसको पॉजिटिव कैसे देखें और इसको नेगेटिव कैसे। महाराज परीक्षित अभी तक यौवन अवस्था में यंग है, और अन्याय पाकर उन्होंने क्या किया, और श्राप मिला है, और उनकी मृत्यु होने वाली है। वही कृष्ण को देख के कह सकते हैं, कृष्ण ने मेरे लिए क्या किया, मुझे मरवा दिया,
मेरा मेरा युवान अवस्था में मुझे मार दिया, लेकिन 3.5 दिन अभी तक वो जो तक्षक आके जो मारने वाला है, जो डसने वाला है, मारने वाला है, वो परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं कि कृष्ण कितने कृपालु है, कृष्ण ने कैसे मेरे पिता को बचाया। ये महाराज परीक्षित के मन की बात। आगे क्या कहते हैं परीक्षित महाराज, आगे क्या कह रहे हैं कि देखिए, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, अपनी माँ के गर्भ में कृष्ण ने मुझे बचाया। माँ के गर्भ में जब परीक्षित महाराज थे, और ये जब ब्रह्मास्त्र चला था अश्वत्थामा के इससे, तो भगवान श्री कृष्ण एक अंगूठी के रूप में आए और ब्रह्मास्त्र के आक्रमण को रोका, परीक्षित महाराज का संरक्षण किया और उनको पुनर्जीवित किया। सो कृष्ण ने कैसे मुझे रक्षण किया, परीक्षित महाराज ये सोच रहे हैं। कृतज्ञ, कृतज्ञ, जो मेरे लिए किसी ने कुछ किया हो उसको याद रखना, उसको कहते हैं कृतज्ञ। सब कलयुग में सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्मरण शक्ति क्षीण हो रही, स्मरण शक्ति हमारी कम होती जा रही है। हम कथा में बैठते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, बाद में अगर हम पूछे कि कथा में क्या सुना, क्या कथा थी, कुछ तो बता दीजिए, क्या बोला? अनिर्वचनीय है, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है प्रभु जी। आपको पता है, ये आत्मा सीरियल स्टार प्लस पे आती थी, बहुत पहले आती थी ना। उसमें ये 2002 2003 की बात। इस्कॉन के जो सारे प्रवक्ता थे, प्रभुपाद क्वार्टर इस्कॉन जू में ये जो शूटिंग हुई थी, वो सिर्फ एक ही साल प्रवचन हुआ, और स्टार प्लस ने उसको 10 साल रिपीट किया। कुछ कुछ उनके 75 या 100 एपिसोड ही शूट हुए थे, और ये स्टार प्लस उसको 10 साल चला, वही एपिसोड। ये स्टार प्लस वालों को इस्कॉन ने जाके पूछा कि आप कुछ नया एपिसोड शूट करें क्या? बोलते जरूरत ही नहीं है, किसी को याद ही नहीं रहता कि ये देव ये सुना है क्या नहीं सुना है। सो एक सज्जन आके कहा कि ये साल के एपिसोड पिछले साल के एपिसोड से ज्यादा बढ़िया है। तो जो जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि बाबा वो तो वही घुमा रहे, हमने कोई नई शूटिंग की नहीं है। तो वो जेंटलमैन कह रहे कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ये मैंने सुना ही नहीं है। तो वो कथाकार जो अपने जू के हैं वो बोल रहे थे, नाम नहीं लूंगा, वो बोल रहे थे कि मैंने उनको कितना समझाया कि हमने शूट ही नहीं किया है स्टार प्लस के लिए, वही चला रहे उन लोग। तो बोलता नहीं, ये तो नया मैंने सुना है। आप, वो बोल रहा है कि आप इतने लेक्चर देते हो ना, आपको याद नहीं है कि आपने कितने लेक्चर दिए। ये हंसी की बात है, ये एक्चुअली न्यू है बोल रहे हैं। तो वो कन्विंस था कि इस बात के कि वो नया नया सुन रहा है। तो ये नया नए से सुन नहीं रहा है, हम सुनते हैं और भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। इसी के लिए कृतज्ञ अर्थात याद रखना। क्या याद रखना? किसी ने हमारे लिए कभी कुछ उपकार किए हो तो उसे याद रखना। सो दसम स्कंद सुनने के लिए ये योग्यता जो महाराज परीक्षित दर्शा रहे हैं, कृतज्ञ। कृतज्ञ अर्थात वो याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं कि कृष्ण ने हमारे लिए, मेरे वंशज के लिए क्या किया। आगे महाराज परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं कि बालराम देवकी जी
बलराम रोहिणी के पुत्र कैसे हुए? भगवान किस प्रकार नंद महाराज के घर पे स्थानांतरित हुए? अपने संबंधियों के साथ कैसे रहे? कृष्ण वृंदावन और मथुरा में क्या किए? कंस का उन्होंने क्यों वध किया? अब ये सामान्य व्यक्ति अपने अपने जीवन में भांजे का मामा के प्रति प्रेम तो होना चाहिए। यहाँ पर मामा जी ने भांजे के लिए अलग अलग कितने सुंदर सुंदर टॉयज भेजे, खिलौने भेजे मथुरा से, वो भी अलग अलग रूप रंग वाले, आकार बदलने वाले, बैटरी ऑपरेटेड। वो बैटरी किसके पास थी? वो कंस के पास। उतना ही, उसके बाद और कोई दूसरा रूप। बट कृष्ण को मामा द्वारा भेजे हुए खिलौने पसंद नहीं आए, सबको तोड़ ताड़ के रखे। और कंस को मामा को संदेश भेजा कि अभी तो मैं खिलौने को तोड़ रहा हूं, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, आपको भी तोड़ने वाला। तो यहाँ पे विचार क्या है? ये भागवत तो भयंकर ग्रंथ है। हिरण्यकश्यप का वध होता है और पिता का वध होने के पश्चात पुत्र आके जिसने पिता को मारा उसको प्रणाम करके उनको माला पहन रहा है, पहना रहे हैं। प्रहलाद महाराज, ये क्या है? ये क्या शिक्षा दे रहा है भागवतम? कथाकार टीका करते हैं कि ये भागवतम तो कभी कभी किस किस को बहुत ही भयंकर ग्रंथ लगता है। कंस का वध क्यों किया? कितने वर्षों तक ये कृष्ण वृष्णि वंशियों के साथ रहे, कितने पत्नियों के साथ विवाह किया? 16,108 के साथ विवाह किया। न न केवल 16,108 से विवाह किया, बट ये विवाह कायम रहा। ये इंपॉर्टेंट है, विवाह टूटा नहीं। और सारी पत्नियां फ्रस्ट्रेशन में नहीं थी कि ये क्या कर लिया हमने, इतनी भीड़ जमा कर ली। ये फैमिली है क्या? एक कॉन्ग्रीगेशन प्रोग्राम है, भगवान की वंशावली देखो। किसी ने ये प्रश्न नहीं किया। हर पत्नी को एक एक घर दिया भगवान, और वो भी उस घर की क्या विशेषता थी? मैंने लास्ट टाइम पूछा था, क्या विशेषता थी उस घर की? वो घर एक भी ईएमआई वाला नहीं था कि हर महीने कुछ ना कुछ हम ईएमआई भर रहे हैं। पूरा एक एक राज भवन दिया सबको। ऐसे नहीं कि 108 जो पटरानियों को उनको बहुत बड़ा और उसके बाद सब छोटा दिया, ऐसे भी नहीं। सबको डिप्टो कॉपी, सबको कॉपी। 16,108 रानियों को राजमहल दिया, हर एक को महल दिया। और कृष्ण हर एक के साथ समय बिताते थे, कि ऐसे शेड्यूल नहीं बनता था कि भगवान कब मिले। 16,108 के साथ हर एक को समय देना हो। हम कभी देखे तो हम 4 मीटिंग नहीं कर पाते, 4 लोगों को समय नहीं देते। 16,108 की क्या बात। सो कृष्ण की ऐसी शक्ति थी, ऐसी उनका सामर्थ्य था, इसलिए परीक्षित महाराज पूछ रहे कि कितने पत्नियों के साथ विवाह किया और कितने वर्षों तक द्वारका में रहे। ये सब प्रश्न परीक्षित महाराज। आगे क्या है? परीक्षित महाराज कृष्ण कथा आतुर है। इन सब प्रश्नों का उत्तर दीजिए, बट ये नहीं सोचिए कि ऐसा मत सोचिए कि जितने मैंने प्रश्न किए उतना ही उत्तर आपको देना है। जिन प्रश्नों को मैंने आपकी समझ प्रकट नहीं किया है उसका भी उत्तर दीजिए, क्योंकि मेरे प्रश्न करने की क्षमता सीमित है।
मेरी मेरी जीवन की अवधि सीमित है, मेरे पास समय 24 घंटा इंटू 3.5, ऊर्जा सीमित है, शारीरिक बल सीमित है, लेकिन कृष्ण को सुनने की ललक असीमित है। इसलिए हमारे जीवन में हर प्रकार की वस्तु हमारे जीवन में हर प्रकार की वस्तु और सामर्थ्य सीमित होता है, लेकिन हमारी चेतना, हमारा उत्साह, हमारी इच्छा ये असीमित होनी चाहिए। इसी के लिए आप कथा श्रवण करने के लिए इस फोरम में जुड़े हुए हैं। इस कथा श्रवण के माध्यम से अपने मनोबल को असीमित असीमित बल से सशक्त करना है। हमारे जीवन में हर चीज के ऊपर सीमाएं बंधी। परीक्षित महाराज यहाँ पे क्या कहते हैं, 13वां श्लोक हम पढ़ेंगे। नैषाति दुःसाहसः शून्मा त्यक्तो दम्भपि बाधते पिबन्तं त्वमुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। मृत्यु द्वारा पर होते हुए अनेक व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह्य भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह भी बांध नहीं पहुंचा रही। न ऐसा अति दुःसहा शून्मानम। जब हम एक दिन के लिए खाते पीते नहीं है ना, हमारी अवस्था क्या होती है आप सब जानते। निर्जला एकादशी, पांडव निर्जला एकादशी का समाचार मिलते ही हमारा मुंह लटक जाता है। हम 2 दिन पहले से ही अपने आप में हम प्रयास करना चालू कर देते हैं, उसको कैसे करें, क्या करें, पानी पीना स्टार्ट करें, फिर रात को पानी का बॉटल बाजू में ही लेके सोते हैं कुछ लोग। उसको आलिंगन करके सोते हैं बॉटल को। कल कल पूरा दिन आपसे विरह होगा बॉटल से। 7 दिन कैसा, 3.5 दिन तक सुखदेव परीक्षित महाराज सोए नहीं, भोजन नहीं किया है, निद्रा भंग करके सुन रहे। एक दिन अगर हम नहीं सोए तो क्या अवस्था होती है। 3.5 दिन से सोए नहीं। ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज घनघोर निद्रा में है। हमारे जो हॉल्स है ना, हमारा जो ऑडिटोरियम हॉल है वो एसी है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बता रहे थे कि वहां पे एसी लगाया ना, तो सूरदास प्रभु को बता रहे थे कि कथा तुम एसी लगाओगे, ठीक है एसी लगाना है, लेकिन वहां कथा करोगे ना तो लोग आराम से सोएंगे उधर। बोलते ऐसी सीट पे बैठ के कथा, और वापस ऑडिटोरियम में अंधेरा होता है, बोले तो कोई देखने वाला नहीं कि कौन सोया है क्या कर रहा है, और उसमें ऊपर से हम एसी में, वाह क्या मजा है। वहां पे बिस्तर भी लगा सकते हैं। तो कथा में क्या है, भाव क्या था प्रभु जी का, कि कथा में सबको कंफर्ट देना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका क्या हो जाता है, महाराज कह रहे कि सोएंगे लोग आप, और वो फैक्ट होता है कभी कभी। तो भाव है कि एसी एसी लगा के अच्छे से भक्त लोग की सेवा करें और अच्छे से सुने भागवतम। ऐसा दुख सना क्षुमा, भोजन नहीं किया, निंद्रा नहीं की, तो क्या बांध रहे उसको। जल भी ग्रहण नहीं किया, जल को भी, प्यास को भी पराजित कर दिया, जल का भी परित्याग किया,
पिबंतम त्वम मुखाम भोज, इतनी शक्ति कहां से आई? आपके मुखारविंद से जब हरि कथा का श्रवण कर रहे हैं हम, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं, च्युतम हरि कथामृतम, इस हरि कथा को सुनने पर हमारे सनातन काल से जो हृदय की जो हृदय की जो तृष्णा और प्यास बुझ जाती। तो इसलिए आत्मा सनातन काल से भूखी है, किसके लिए? कृष्ण के साथ संपर्क करने के। और जब तक कृष्ण का संपर्क हम नहीं करेंगे तब तक हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं रहेगी। आगे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षितों को अभिवादन करते हैं और कहते हैं कि क्योंकि आपका ध्यान पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों में मग्न है, आप श्री कृष्ण की कथाओं को श्रवण करने में लालायित हो, इसलिए आप कथा श्रवण करने के लिए उचित श्रोता है। आगे ये श्लोक आएगा, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्री पुनाहिति, 16 श्लोक। वक्तारम प्रच्छकम श्रोतम तस्पाद सलिलम यथा। भगवान वासुदेव की कथाएं इतनी रोचक है कि 3 श्रेणी के लोग उससे संतुष्ट होते हैं, वक्ता, श्रोता और जो प्रश्न उठाए। और प्रश्न भी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित उठने चाहिए, तब हृदय संतुष्ट होता है। प्रभुपाद न्यूयॉर्क में लेक्चर दे रहे थे, मुझे ये प्रसंग याद आ गया कि डीटी से एक तरफ, यहाँ पे प्रभुपाद बैठे, बीच में एक हिप्पी बैठा था। प्रभुपाद के लेक्चर के बाद अचानक वो हिप्पी उठ गया और कहते हैं कि आप भगवान को देख सकते हो क्या? प्रभुपाद कहते हैं कि तुम बैठो तब मैं देखूंगा, तुम बीच में आ रहे हो, मेरे और भगवान के बीच में तुम आ रहे हो। प्रभुपाद ने कहा कि प्रश्न पूछना हो तो श्रद्धा पूर्वक पूछना चाहिए। वक्तारम, तो वक्तारम प्रच्छकम श्रोत्रम तस्पाद सलिलम यथा। गंगा जैसे शुद्ध करती है पापों को, हमारे पापों को जैसे गंगा नष्ट करती है, शुद्ध करती है हमको, वैसे कृष्ण की कथाएं हमारे चित्त को शुद्ध करती है। आगे आगे प्रसंग आ रहा है। अभी पृथ्वी देवी अलग अलग अत्याचारों से पीड़ित होकर गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी के पास जाके कहती है कि हमारे ऊपर अलग अलग विनाशी तत्वों ने आक्रमण किया है और हम परेशान है, बचना चाहते हैं। आगे क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, क्या कहते हैं? 19 श्लोक कि पृथ्वी देवी पे जो विपदा आई है, ये अत्याचार तो हुआ है, बट इस पृथ्वी देवी के भार को अगर उठाना हो तो मुझे कुछ करना हो। ब्रह्मा जी सोच रहे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मा जी भी बहुत शक्तिशाली है। ब्रह्मा जी के 4 सर हैं और ब्रह्मा जी का 4 सर, मेन बात है खाली नहीं, कि चारों सर खचाखच ज्ञान से भरा हुआ, ओरिजिनल बुद्धि डायरेक्ट भगवान ने दी। और जब ब्रह्मा जी दिमाग लगाते हैं ना, तो बहुत कुछ होता है। हम बहुत बार दिमाग लगाते हैं लेकिन कुछ आउटपुट ही नहीं। क्या होता है? सिर्फ हमारा दिमाग ही घूमते रहता है। दिमाग घूमता है, हम घूम जाते हैं, लेकिन दुनिया नहीं घूमती। उसका कोई निष्कर्ष नहीं होता है।
बट ब्रह्मा जी जब अपना दिमाग लगाते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं, देयर इज नो डिफेक्ट, देयर इज नो अपडेटेड वर्जन्स, देयर इज नो बग्स। ज्ञान की कमी नहीं है ब्रह्मा जी। सो बुद्धिमान होता है ना, उनको क्या लगता है कि हर समस्या का मैं समाधान कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। इसलिए जब पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास आती है, जब पृथ्वी देवी गाय का स्वरूप लेके ब्रह्मा जी के पास जाती है, तब ब्रह्मा जी तुरंत बोल सकते थे, ओके आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मैं अभी सुलझा देता हूँ। बस इतना सा प्रॉब्लम, ये सब विनाश कर रहे हैं, ठीक है हम देख ले। ब्रह्मा जी ने उस समस्या को सुना, समझा, समझने के पश्चात मेरी व्यक्तिगत, मेरी शक्ति कितनी है, उनका वो समस्या का भली भांति मूल्यांकन किया। मूल्यांकन कहे तो क्या होता है वो, कि उसको ठीक से देखा, तत्पश्चात विचार किया कि ये समस्या मेरे निजी व्यक्तिगत व्यक्तिगत सामर्थ्य से परे है। ये विचार किया उन्होंने, क्या कहा, अब हमसे ऊंची सत्ता के पास जाना होगा, तब जाके हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसी के लिए किसी ने ये नहीं कहा है कि हर समस्या का समाधान आपको ही करना, हमको ही करना। कई बड़े बड़े लीडर फंसे हैं, जब अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बड़े किसी और के पास जाके कोई बड़ी समस्या को सुलझाने गए और दलदल में फंसे। सो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जिस समस्या के ऊपर मैं पैर रख रहा हूं, वो दलदल तो नहीं। अगर वो दलदल हो तो हम उसमें डूब जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी जा रहे हैं श्री विष्णु के पास, और फिर भगवान श्री विष्णु के पास जाके वो प्रार्थना करते। श्लोक संख्या 20। तत्यागत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषा कपिम। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सारे देवताओं, और जब भगवान श्री विष्णु के पास जाके प्रार्थना करते हैं, सो ये ब्रह्मा जी अकेले नहीं गए, ब्रह्मा जी अपने साथ सभी देवी देवताओं को लेके गए। सो क्यों देवी देवताओं को लेके गए, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि प्रश्न क्या उठता है, 33 कोटि देवी देवताओं को साथ में लेके जा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी अकेले क्यों नहीं गए। देवताओं को साथ में लेके जाने का कारण है कि ब्रह्मा जी को लगा कि अगर भगवान बिजी होंगे और या मूड में नहीं होंगे, तो मुझे अकेला देख के क्या बोलेंगे बाद में, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, मैं कुछ दूसरी लीला में लगा हुआ हूँ, हमेशा आप प्रॉब्लम लेके आ जाते हो, सॉल्व योर प्रॉब्लम यू वॉन्ट, पता नहीं भगवान का क्या मूड होगा। इसलिए मनाने के लिए पब्लिक लगती, किसी को मनाने के लिए। तो एक व्यक्ति जाके अगर सरकार के सामने जाके बोले कि हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो, तो सरकार क्या करेगी, लाठी मार के भगा देगी, टाइम पास कर रहा है भागो इसको भगाओ। लेकिन 1 लाख लोगों को लेके मोर्चा लगा है और बोले हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो, तो बड़ी सी बड़ी सरकार झुकती है। प्रॉब्लम क्या है, तो ऐसा मत समझिए कि अभी जो प्रोटेस्ट और वो सब हो रहा है वो उनकी बुद्धि से हो रहा है, ये बहुत पहले का ज्ञान है। ये पहले से ज्ञान, ये ऐसे परंपरा चलती आ रही है पहले से। अकेला व्यक्ति जाए भगवान के समक्ष और वहां पे सर झुका है, तो भगवान कहेंगे हर रोज आके यही बोलता है, इसका कोई काम नहीं, कुछ करता भी नहीं। सामूहिक रूप से एक साथ 200 लोग हाथ उठा के कहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। इतने लोग एक साथ भगवान का नाम लेंगे तब भगवान भी कहते हैं क्या, इतने लोग क्या गुणगान कर रहे हैं, इतने लोग क्यों पुकार रहे हैं। इसीलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए ये भक्त तो ऐसा ही है, वो भक्त तो ऐसा ही है। वैष्णव का दोष नहीं देखना चाहिए। वैष्णवेर गुणग्राही न देखे दोष, तार देखे वाक्य करे वैष्णव संतोष। जब अपनी मांगे पूरी करने के लिए सरकार के सामने इकट्ठा होती है पब्लिक, तब ये पब्लिक ये नहीं देखती कि कौन अमीर है कौन गरीब, कौन प्रतिष्ठित है, कौन कलाओं से युक्त है, क्या किसमें क्वालिटी है, ये नहीं देखते। किसके पास क्या है किसके पास नहीं। जब मोर्चा निकलता है तो एक ही चीज दिखती है, लोग। संगे शक्ति कलो युगे। क्योंकि जब लोग एकत्रित होते हैं तब एक साथ सामूहिक रूप से एक साथ लोग मांग करते हैं, तो भगवान किसी एक व्यक्ति के गुणवत्ता को देख के नहीं झुकते, उस सामूहिक एकता को देखकर, इस सामूहिक मांग को देखकर झुकते हैं, तब कृष्ण प्रकट। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी जाकर व्यक्त कर रहे हैं अपनी, द लॉर्ड नोस अर्थ कंडीशंस एंड द लॉर्ड सेज कि आप सभी लोग, आप यदु और पृश्नी डायनेस्टी में आप लोग सब जन्म लीजिए, वृष्णि वंश वंश में जन्म लीजिए, ऐसे भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं। तो ब्रह्मा जी आकर ब्रह्मा जी यही वर्णन करते हैं सबको, देवी देवताओं को। ब्रह्मा जी एक सुंदर वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। आप सभी इस आप सभी इस पृथ्वी पर जन्म लीजिए, देवी देवताओं को कहे। पूरे व पुंसा, श्लोक संख्या 22। पूरे व पुंसा वधुतो ध्वरज्वो भव द्विक्षेय दुषु पज्याताम भगवत भीरमशे। आप सभी यहाँ प्रकट हो जाइए। श्लोक संख्या 22। भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप लोग सब प्रकट हो जाना। ब्रह्मा जी जाके देवताओं को कहते हैं आप सब प्रकट हो जाना। एक व्यक्ति रह गया, कौन रह गया? ब्रह्मा जी रह गए। भगवान ने सबको सेवा में लगाया, ब्रह्मा जी ने सबको सेवा में लगाया, अपने को बाहर छोड़ दिया। भगवान ने कहा अरे आप सेवा में नहीं लगोगे क्या? तो ये क्षण था जब भगवान ने संकल्प किया कि चलो, ये ब्रह्मा जी मेरी ब्रज में लीला देखने के लिए इतने आतुर नहीं है, ये ब्रह्मा जी आतुर नहीं है, तो भविष्य में चल के इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। ये श्लोक वास्तव में ब्रह्म विमोहन लीला का जननी हुई। भगवत भी रमशे। जब ब्रह्मा जी ने कह दिया कि आप लोग सब जन्म ले लो, उस क्षण कृष्ण ने नोट किया कि देख लूंगा इसको। ब्रह्मा जी नहीं गए। हर क्षण हम अलग अलग वैष्णवों को क्या क्या शब्दों से संबोधित करते हैं, वैष्णव के प्रति मन में क्या क्या भाव उत्पन्न होता है, सेवा करने के समय क्या क्या विचार हम मन में लाते हैं वैष्णव के प्रति, हम नहीं समझ पाते कि इसकी एक प्रतिक्रिया भगवान रख रहे हैं।
भगवान कृष्ण के मन में भी वो सब प्रतिक्रिया नोट हो रही है। भगवान विचार करते हैं कि अरे इसने ऐसे सोचा, चलो उसका उत्तर मैं ऐसे दूं, ऐसा किया, हम ऐसा करेंगे। इस प्रकार निरंतर कृष्ण हमारे कार्य की प्रतिक्रिया तैयारी कर, इसलिए वैष्णव से हमेशा निरंतर सतर्क रहना चाहिए। जानना चाहिए कि ब्रह्मा जी को भी भगवान ने नहीं छोड़ा, तो हम किस खेत के गाजर है। मैंने मूली नहीं कहा क्योंकि एक ही डायलॉग बार बार नहीं बोलना चाहिए, इसलिए गाजर है। सो ब्रह्मा जी को भी भगवान ने नहीं छोड़ा। सो ब्रह्मा जी आगे देवताओं को कहते हैं कि हाँ, आप न केवल आप, लेकिन आपकी पत्नियां, आपके पुत्र, सभी लोग, संकर्षण भी बलदेव के रूप में प्रकट हो रहे हैं, विष्णु प्रकट होंगे। और इतना कहने के बाद ब्रह्मा जी लौट के चले। तब देवकी और वसुदेव का विवाह आरंभ हो रहा है। जब देवकी और वसुदेव का विवाह हो रहा है, उस समय दहेज क्या प्राप्त होता है? 200 दासियां, 400 हाथी, 10,000 घोड़े, 1800 रथ, इसको लेकर स्वयं कंस देवकी की सेवा में लगा। और जब कंस देवकी की सेवा कर रहा है, ऐसा रथ को हाँक रहा है, तभी उस वक्त देवताओं के मन में चिंता होती है। देवताओं के मन में हमेशा एक चिंता लगी रहती है कि अपने को घर से कोई निकालेगा तो नहीं ना। यही चिंता हमारी भी है। देवता है ना, हमेशा स्वर्ग में टेनेंट के भांति रहते, हमेशा चिंतित रहते, कहीं कोई निकाल ना दे, कोई सत्ता हड़प ना ले। सो देवता ऊपर से देख रहे हैं कि कंस बड़ा प्रेम से रथ को हाँक रहा है, और कंस वसुदेव और देवकी के सेवा में लगा हुआ है। देवताओं के मन में चिंता होती। तो कृष्ण तो बड़े ही दयालु है, कृष्ण बड़े कृपालु है। थोड़ी सी सेवा कर दे तो उनको भक्त की श्रेणी में डाल देते हैं, वैष्णव सेवा की श्रेणी में डाल देंगे। सो थोड़े और अगर समय तक कंस ने रथ चलाया, तो कृष्ण तुरंत अपनी डायरी में नोट कर लेंगे और कंस को वैष्णव सेवक बना देंगे। मेरे पिताजी की सेवा की, मेरे माताजी की सेवा की, वो कंस कितने महान है, कितने महान भक्त है। तिलक लगा देंगे, कंठी पहना देंगे और लिस्ट में नाम। और एक बार तिलक और कंठी लग गई तो फिर, और इस जीवन में कृष्ण कभी उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कृष्ण का क्या गारंटी है? कृष्ण कौन है? मैंने बीच में कहा था, प्रेम पुजारी, प्रेम पुजारी, प्रेम परायण। कृष्ण प्रेम परायण है, और रामचंद्र जी कौन है? धर्म परायण। रामचंद्र जी देखते हैं किसने क्या किया क्या नहीं किया। रामचंद्र जी देखते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, नॉट एज पर प्रोटोकॉल, आउट। रामचंद्र जी, किसी धोबी ने कमेंट मारा तो रामचंद्र ने कितना सीरियस ले लिया। और क्या करना पड़ा? सीता जी को विश्वामित्र के आश्रम में भेज दिया। एक धोबी ने क्या कमेंट मार दिया, रामचंद्र जी ने इतना सीरियसली लिया, सीता देवी को कहा आप जाइए विश्वामित्र मुनि के आश्रम में, धर्म पर आए। और कृष्ण क्या है? इंद्र ने पूरे ब्रज को समाप्त करने का प्रयास किया। इतना बड़ा अटैक, इतना बड़ा अटैक ब्रज में नहीं हुआ जितना इंद्र ने किया।
इंद्र ने कृष्ण के ऊपर किया। करोड़ों करोड़ की संख्या में लोगों को समाप्त करने का प्रयास इंद्र ने किया, और उसके पश्चात इंद्र को कृष्ण भगवान ने बाकी जितने असुर आए आए वृंदावन में, उनको एक क्षण में सबको भगा दिया, मार दिया। पूतना, अघासुर, वत्सासुर, बकासुर, ये सब असुर आके अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाए। मेरा नाम फलाना है, मेरा नाम ढिकना है, मुझे कंस ने भेजा है, उसके पहले ही मार। और 7 दिन 7 रात तक आक्रमण चल रहा था इंद्र के द्वारा। तो सबसे बड़े हत्यारे कौन थे? इंद्र थे। तो सबसे पहले किसकी हत्या होनी चाहिए थी? लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं, बेचारा तिलक लगा है, कंठी माला भी, अपना आदमी। इंद्र को ऐसे कंधे पे हाथ रख के बोलते थोड़ा बगल में आ जाओ, साइड में आ जाओ, हम उसको प्रेम से समझाएंगे। इंद्र ने प्रेम से आक्रमण किया। बरसात ऐसे क्या कहते हैं वो, जो घर में शॉवर आता है वैसे वो शॉवर दिया भगवान? नहीं, इतने बड़े बड़े बूंद गिर रहे थे। कृष्ण के पूरे साम्राज्य ब्रज को विध्वंस करने का प्रयास किया, कृष्ण का विध्वंस करने का प्रयास किया इंद्र ने। लेकिन कृष्ण ने क्या कहा? भगवान कृष्ण ने क्या कहा? मेरा डिवोटी भले भूल गया है, इसको और एक अवसर दे। इसलिए कृष्ण क्या है? प्रेम परायण है। एक बार भक्त बन गए ना, कृष्ण अलग कैटेगरी में डाल देते। और उसके ऊपर क्या है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु तो एक कदम आगे, कृपा परायण। पापी को जा जाके ढूंढ के निकालते। हम लीला सुन रहे थे ना, परिवारजनों में जितने भी लोग हैं भक्तों जी नवद्वीप में, उन सबको बुला बुला के सबको कृपा दे रहे और सबको भक्त बना रहे। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति भगवान स्वयं को दिखेगा तो कृपा, अगर भगवान ने दृष्टि गोचर कर दी तो भक्त बन ही जाएगा ना। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है? कृपा पर। मैं पुण्यवान हूं, पीछे जा। चैतन्य महाप्रभु की कैटेगरी में जो पापी था ना, उनको पहले, सबसे पहले भगवान तारते थे। तपस्वी। सो चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण लीला, कृष्ण भगवान और राम, ये तीनों के अलग अलग फंडामेंट और उनके अलग अलग भक्तों को देखने के डीलिंग्स अलग अलग तरीके से वो जस्टिफाई करते थे। एन प्रेम श्री चैतन्य दी प्रेम दिला, जगाई मधाई प्रेम पर्यंत। ये महाप्रभु है। जितना पतित होगा उतना महाप्रभु का ध्यान उसके ऊपर पहले जाता है। सो महाप्रभु के मिशन में पायस आदमी को कॉम्प्लेक्स आता है कि अपना क्या हो, अपना नंबर कब लगे। सो ऐसा कॉलेज है कि जो डफर लोगों को, जो फेल हुआ है ना, उसको पहले नौकरी मिलती है, उसको पहले कैंपस इंटरव्यू में नौकरी मिलती है, और जो टॉपर है उसको बाद। महाप्रभु है कृपा परायण। सो कई बार किसी ने कभी किसी ने पैसे का घपला किया, समझो इस्कॉन में कभी कुछ थोड़ा बहुत आपस में कुछ कर देते हैं, ठीक से डीलिंग नहीं होता है, अकाउंटिंग नहीं होता है, तो राम जी को अगर बोला कि राम जी के भाव में जो भक्त है धर्म परायण, वो क्या करेगा? वो भक्त बोलेगा इसको दंडित करो, उसको निकाल दो, गड़बड़ किया इसने, ठीक से हिसाब नहीं रखा। और कृष्ण के भाव में वो क्या है? प्रेम परायण। अरे जो भी किया, गलती किया, ठीक है, डिवोटी है, थोड़ा सिखाओ उसको, थोड़ा एक और चांस दे दो। और महाप्रभु भाव में रहेगा, कृपा परायण, उसको क्या बोलेगा?
अरे इसको कंटिन्यू करने दो, ये इसको अकाउंटेंट बना दो, आगे की पोस्ट दो, इसको इंचार्ज बना दो। सी इंचार्ज बनाने से महाप्रभु का फंडामेंटल अलग है। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, उसको गिल्टी फील करा। सो वो हिसाब से वो क्या करेगा, वो अपने आप को सुधार। बहुत ही ये अलग अलग डीलिंग्स है। सो हम ये जो आज भागवतम का फर्स्ट कैंटो पढ़ रहे हैं, ये तो इतने सालों से ये चलते आ रहा है। अगर हम कहे ये रसस्वादन, अभी ऑलमोस्ट 8:50 हो गए, क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए। सो इसको तो ऐसे कहने जाए तो रात को कितने भी बज सकते हैं, क्योंकि ये रसस्वादन, इसको रोकने का मन नहीं करता। लेकिन हम कहाँ भागे जा रहे हैं। भागवतम भी हमारे पास है, प्रभुपाद की कृपा भी हमारे पास है, और हमारे पास और भी वक्त है। हम इसको रोज सुनेंगे और एक कथा स्वादन का हम आनंद लेंगे। सो यहाँ तक हम रुकते हैं आज। आई होप